स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की। तो इस पे जो है आजकल जो पीएम किसान पोर्टल है वहाँ पर जो ई-केवाईसी की प्रक्रिया है वह आजकल बहुत तेज़ी से जारी है, क्योंकि ये उस पोर्टल पे बताया गया है कि जितने भी किसान हैं उन सभी के लिए ज़रूरी है ई-केवाईसी करना। तो अभी कुछ दिन पहले क्या होता था कि जो ई-केवाईसी थी वह मोबाइल नंबर के आधार पर ओटीपी भेज के हो जाती थी, लेकिन बीच में एक नया अपडेट आया और उस ऑप्शन को हटा दिया गया कि जो मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से जो ई-केवाईसी की प्रक्रिया थी उसे हटा दिया गया था। लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये जो प्रक्रिया है मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी की, इसे एक बार पुनः चालू कर दिया गया है। तो ये आप सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसे करना कैसे है तो इसी वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं कि हम अपनी ई-केवाईसी जो है मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो चूँकि ई-केवाईसी सभी के लिए ज़रूरी है, तो यदि आपको जानकारी हो जाएगी तो आप घर में किसी का भी हो, अपने आस पड़ोस का, उसका ई-केवाईसी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो हम सीएससी सेंटर पर इसकी भीड़ देखते हैं ई-केवाईसी के लिए, बहुत ज़्यादा लाइन लगी होती है। और इसमें प्रॉब्लम भी रहता है कि जैसे साइट का प्रॉब्लम चलता है, नेटवर्क स्लो होने की वजह से कई लोगों को घंटों लग जाते हैं अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करवाने में। तो चलिए बताते हैं इसी के माध्यम से। तो सबसे पहले इसे क्या करना होगा, हमें जाना होगा किसी एक ब्राउज़र में। तो चलिए हम क्रोम ब्राउज़र में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में पीएम किसान पोर्टल। तो पीएम किसान पोर्टल हम टाइप कर देते हैं और जैसे ही उसे सर्च ओके करेंगे हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा, ये हमें पहले ही लिंक पे चले आना है। तो पहली लिंक क्या है, पीएम किसान पोर्टल की। तो इसे हम ओपन करते हैं। अब जैसे ओपन करते हैं हमारे सामने जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह खुल के आ चुकी है। तो चलिए इसमें हम नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिएगा कि यहाँ पे जो नया अपडेट दिया गया है, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है कि ई-केवाईसी इज़ मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर्स। यानी कि ई-केवाईसी जो है सभी जितने भी पीएम किसान पर रजिस्टर्ड फार्मर हैं उन सभी के लिए ई-केवाईसी ज़रूरी है। और इसके सामने जो नया अपडेट आया हुआ है ये देखिए है कि OTP बेस्ड ई-केवाईसी इज़ अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। यानी इसका मतलब ये है कि जो OTP बेस्ड ई-केवाईसी है वह किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं उसी को हम कि है कहाँ पे। तो जैसे ही इसमें नीचे आएंगे हम, तो नीचे आएंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे ये देखिए ई-केवाईसी का हमें ऑप्शन मिलता है, जी हाँ न्यू लिखा हुआ है। तो फार्मर कॉर्नर में हमें ई-केवाईसी ऑप्शन का ऑप्शन दिखाई देता है। इसके पहले क्या था कि अभी कुछ दिन पहले यही ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया था। ये ऑप्शन नहीं था, डायरेक्ट यहाँ से चालू होता था ऑनलाइन रिफ़ंड से। तो ये वाला ऑप्शन नहीं था, अब इसे जोड़ दिया गया है। तो हमें ई-केवाईसी कैसे करना है मोबाइल नंबर के माध्यम से, तो इस पर हम ओके करते हैं। तो जैसे इस पे ओके करेंगे, देखिए इस समय जो साइट है बहुत सही चल रही है। तो यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं किया है तो जल्दी से जाएं इस पोर्टल पे और अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करें, क्योंकि अब आपको सीएससी सेंटर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से खुद ही एक ई-केवाईसी की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो जैसे हमने ई-केवाईसी पर ओके किया, हमारे सामने जो पेज खुल के आ गया। अब यहाँ हमें अपना आधार नंबर डालना है। तो आधार नंबर आपका जो भी होगा आप लोग डाल लीजिएगा। चलिए मैं आधार नंबर डाल के यहाँ पे ओके करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो मैंने जैसे ही आधार नंबर डाल के उसको ओके किया, उसके बाद जो नया पेज खुल के आया उसमें देखिए हमें मिला हुआ है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यानी कि आधार से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो डालना है। लेकिन आप यहाँ कोई भी नंबर डाल सकते हैं, वो आधार से रजिस्टर्ड हो या ना हो। तो यहाँ पे क्योंकि ये इस पर एक OTP भेजा जाएगा और जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी। तो चलिए हम यदि वही नंबर डाल लेते हैं जो आधार में रजिस्टर्ड है।
मैंने बताया यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही डालें, आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पीएम किसान जो मोबाइल है उसके लिए ओटीपी प्राप्त होगा, और जो आधार अथेंटिकेशन के लिए ओटीपी प्राप्त होगा वो अभी आगे मिलेगा आप लोगों को। यानी कि पहले वाले में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन दूसरी बार जब नंबर मांगा जाएगा तो आप वही नंबर डालेंगे जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है। अब मेरे मोबाइल पे ओटीपी भी आ चुकी है, तो ओटीपी चलिए हम डाल देते हैं। तो चलिए मैंने ओटीपी भी डाल लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन पर ओके करते हैं, सबमिट ओटीपी पर। तो ओटीपी पर ओके किया, हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज खुला वहाँ देखिए एक ऑप्शन आ चुका है गेट आधार ओटीपी। यानी कि अब क्या होगा, अब हमें उस मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। तो चलिए हम इस पे ओके करते हैं गेट आधार ओटीपी पे, और देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। तो देखिए आधार ओटीपी का जो ऑप्शन था गेट आधार ओटीपी, उस पर ओके करते ही हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज खुला वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का। तो यानी अब हमें वो मोबाइल नंबर डालना है जो हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड था। तो वो नंबर डाल के सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पर ओके करेंगे, और जैसे ही हम आधार पे जो हमारे ओटीपी आएगा उसको डाल के सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पर ओके करेंगे, तो आपके सामने जो पेज खुल कर आएगा वहाँ eKYC सक्सेसफुल का जो है मैसेज आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या आता है। हम अपने आधार पे जो मैसेज आया है वो यहाँ डाल के देखते हैं। आधार से रिलेट जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उस पे जो ओटीपी आया है वो मैंने डाल दिया है। अब वो डालने के बाद हम यहाँ टिक करेंगे और सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पर ओके करेंगे। इतना करते ही हमारे सामने जो है एक मैसेज आएगा। वो कैसा मैसेज आएगा वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पर ओके किया तो हमारे सामने लिख के आ गया, ये देखिए कि eKYC इज़ सक्सेसफुल, यानी हमारी जो eKYC है वह कंप्लीट हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम बहुत ही सरल माध्यम से सिर्फ अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से जो eKYC की प्रक्रिया है उसे कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे बैठे, बहुत ही बिना किसी चार्ज के। जबकि आप CSC सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ आपसे 40 या 50 रुपये का चार्ज भी लिया जाता होगा। तो इस प्रकार से आप घर बैठे निःशुल्क ही eKYC की प्रक्रिया कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।